देखिए, सबसे बड़ी बात, चन्नी जी लोकसभा के अंदर झूठ बोल रहे हैं। एनएसए उन्हीं के सहयोगी आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन पर लगाया। जब तक तो ये चुनाव लड़ रहे थे अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तब तक तो ये कह रहे थे एनएसए ठीक लगा, एनएसए ठीक लगा, और उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और कह रहे थे कि देशद्रोही है, इसको जेल में रखना चाहिए। और अब लोकसभा में आके जो कांग्रेस की मानसिकता रही है देश को तोड़ने की, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो चाहे पंजाब हो, पंजाब को हमेशा से कांग्रेस ने डिस्टर्ब करके रखा है। पंजाब को हमेशा से कांग्रेस ने तोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस ने पंजाब के नाम से ऊपर देश के अंदर सत्ता हासिल की है, बार बार सिखों को बदनाम करके उन्होंने देश में सत्ता हासिल की है। वही मानसिकता, वही मोडस ऑपरेंडी अब राहुल के कहने के ऊपर चरणजीत चन्नी कर रहे हैं। किसकी बोलने की आजादी को रोक रखा है? जो देश को तोड़ने की बात करें, जो पंजाब को तोड़ने की बात करें, उनको उनकी बोलने की उनको आजादी नहीं होनी चाहिए। जो भारत के लिए नारा लगाता है, मैं भारत का बेटा हूं, मैं भारतीय हूं, मुझे फक्र है मेरे भारत के ऊपर, मैं तिरंगे को लेकर, मेरे जीने और मरने के लिए तिरंगा है, उसको हर चीज बोलने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन जो भारत को तोड़ने की बात करे उसको किसी बात बोलने की आजादी नहीं चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी एक बहुत ही डेंजरस गेम खेल रहे हैं, जो कि कांग्रेस की शुरू से आदत रही है। गांधी परिवार ने इसी तरह पंजाब को आगे इतने साल तक आतंकवाद में धकेला था, और चरणजीत सिंह चन्नी उसी रास्ते पे फिर पंजाब को ले जाना चाहते हैं। सर, एक्साइज पॉलिसी में देखिए, शराब घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की तो सीधे लिप्त हैं, कोई भी कोर्ट उनको इस तरह से तो बाहर नहीं निकाल सकती। और बड़े तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री थे, पॉलिसी उन्होंने बनवाई थी, स्वाभाविक है कि जब उन्होंने शराब का इतना बड़े पैसे का लेन देन किया है तो जेल भी उनको भुगतनी पड़ेगी। सर, अरविंद केजरीवाल, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अभी 2 तारीख को 2 मई को जब चुनाव दिल्ली के खत्म होते हैं देश के, उसके बाद उनको 2 तारीख को 2 जून को जेल भेजा जाता है। हैरानगी की बात है कि किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है देश के साथ। ये वही अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे मैं एक महीने तक जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पर बैठा रहा। जो आदमी 1 महीने तक भूख हड़ताल पर बैठ सकता है, आज वो कह रहे हैं कि खाते पीते बीमार हो रहे हैं जेल में रहने के लिए। और जेल में तो हजारों कैदी हैं, और सभी लोग जेल में यही कहेंगे कि मैं जेल में जाके बीमार हो गया, मुझे जेल में से बाहर निकाल दो। तो ये मुझे लगता है कि केवल और केवल नौटंकी और ड्रामा किया जा रहा है। और कांग्रेस के लोग और इंडी ब्लॉक उनका क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि उनके भी बहुते लोग शराब घोटालों में और ऐसे करप्शन के केसेस में जेल में बंद हैं। उनको लगता है कि हम सब इकट्ठे हो रहे हैं इस मसले को लेकर। लास्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी का कहना है कि इस बार भी दिल्ली को एक सिंगल पैनी तक नहीं मिली। देखिए, आतिशी जी झूठ बोल रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली देश की वाहिद राजधानी है। दिल्ली के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, आपकी सारी हेल्थ सर्विसेज का पैसा मोदी जी दे रहे हैं, आपकी सारी पुलिस सर्विसेज का पैसा मोदी जी दे रहे हैं, आपकी सारी एजुकेशन का पैसा, हायर एजुकेशन का, यूनिवर्सिटीज का पैसा मोदी जी दे रहे हैं। इस देश के अंदर ये पहला एक देश है इस देश के अंदर पहला ऐसा स्टेट है जिसको ना तो कोई पुलिस सर्विसेज के लिए पैसा देना पड़ता है, एम्स से लेके जितने हॉस्पिटल हैं सबका केंद्र की सरकार पैसा देती है, सारी एजुकेशन का केंद्र की सरकार पैसा देती है, सारे एग्रीकल्चर का पैसा केंद्र की सरकार देती है। यहाँ डिपार्टमेंट ही नहीं है एग्रीकल्चर का, इरिगेशन का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। उसके बावजूद दिल्ली की सरकार कर्जे में जा रही है, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर पैसा लुटाया जा रहा है और लूटा जा रहा है।